आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आधारित क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन प्रूव करने के लिए है। पहला क्वेश्चन मैं पहले करने जा रहा हूँ। ये पहले क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y होल स्क्वायर। और सबसे पहले इसके स्क्वायर को हम खोलेंगे तो कास स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स कास वाई। इसके बाद प्लस इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। अब इसमें ये कास स्क्वायर एक्स और प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। इसके बाद प्लस कास स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 हो गया। इसके बाद प्लस इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा प्लस 2 और इसको हम लिख सकते हैं कास एक्स प्लस वाई। कास एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 प्लस 2 और इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कास इसके जगह पर 2 कास स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 कास स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस 2। अब ये 2 और ये 2 कट गया तो यह आ गया 4 कास स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है साइन एक्स प्लस साइन 3x साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। अब साइन x प्लस साइन 3x में साइन c प्लस d का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन x प्लस 3x अपॉन 2 कॉस x माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 5x प्लस 7x अपॉन 2 cos 5x माइनस 7x अपॉन 2 साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाया हूँ तो ये आ गया 2 साइन 2x और ये हो जाएगा cos x cos माइनस x होगा। इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन 6x cos माइनस x। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लें तो या अभी 2
अच्छा एक बार और लिख लेते हैं, 2 साइन 2x कास माइनस एक्स इक्वल टू कास एक्स होता है, प्लस 2 साइन 6x इंटू कॉस एक्स, कास माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लिख दीजिए चाहिए तो, सिंस कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसमें से हम 2 कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉस एक्स कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ से साइन 2x बच गया और यहाँ से साइन 6x बच गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 cos x तो ऐसे ही रहेगा और इसमें 2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2 cos 2x माइनस 6x अपॉन 2। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 cos x, ये हो जाएगा साइन 6 to 8 अपॉन 2 4x cos माइनस 2x। अब इसे हम लिख सकते हैं 4 cos x और ये cos माइनस 2x क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू साइन 4x, यही हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आधारित जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला का याद होना बहुत ज़रूरी है। सारा फार्मूला मैं आप लोगों को बहुत पहले लिखवा चुका हूँ और बता भी चुके हैं, उस पर क्वेश्चन लिखा चुके हैं, उसको याद कर लेने की ज़रूरत है। और आज मैंने 2 क्वेश्चन कराया, मैं समझता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई अब भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।